एक समय की बात है। रामपुर गांव में एक औरत सीमा रहती थी। वह अपनी बेटी चुटकी के साथ रहती थी। एक दिन चुटकी ने अपने मन से बोला कि माँ, दीपावली आ रहा है। इस बार दीपावली में मेरे को नए कपड़े चाहिए माँ। सारे दोस्तों के पास नए कपड़े होते हैं, सिर्फ मेरे पास ही नहीं होते। चुटकी, तुम तो जानती हो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस दीपावली तुम्हें नए कपड़े दिला सकूं। मैं कोशिश करूंगी। नहीं माँ, मुझे इस बार नए कपड़े चाहिए। आपको तो पता है कि मेरे सारे दोस्तों के पास नए कपड़े रहते हैं दीपावली में, सिर्फ मेरे पास ही नहीं होते, इसलिए इस बार मुझे कपड़े चाहिए माँ। ठीक है चुटकी, आज मैं मालकिन से बात करूँगी कि वो मुझे कुछ पैसे दे दे, क्योंकि दीपावली में मुझे कपड़े खरीदने हैं नए। सीमा चली जाती है। वह अपने काम पर जाती है। काम पर सारा काम खत्म कर कर अपनी मालकिन से बोलती है, मालकिन, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मुझे दीपावली के लिए अपनी बेटी के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। दिए तो थे तुम्हें पुराने कपड़े और कुछ मिठाई, उसी से काम चला ले। क्या ज़रूरत है दीपावली में नए कपड़े लेने के लिए? एक साल तू नए कपड़े ले लेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि तू अमीर बन जाएगी, रहेगी तो गरीब ही। उसकी मालकिन बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। वह सीमा को बहुत कड़ी कोठी सुनाकर भेज देती है। फिर सीमा घर आ जाती है। सीमा देखती है कि चुटकी उसका इंतजार करती है। चुटकी सीमा को देखते ही सवाल पूछने लगती है कि उसकी मालकिन ने उसे क्या कहा। माँ, मालकिन ने क्या कहा? चुटकी, मालकिन ने साफ साफ मना कर दिया कुछ पैसे उधार देने के लिए। मुझे माफ कर दे। चुटकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी वजह से उसकी मम्मी को कितना कुछ सुना पड़ा। ये सब सुनने के बाद चुटकी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वह गांव के पास वाली नदी के पास आकर अकेले बैठकर रोती है। उसे बहुत दुख होता है। फिर एक आवाज आता है, तुम अकेले बैठ के क्यों रो रही हो? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ चुटकी। एक दिन तुमने मेरी जान बचाई थी एक सपेरे से। मैं तुम्हें धन्यवाद करने वाली थी, लेकिन तब तक तुम चली गई थी। लेकिन मुझे लगा था कि वो सिर्फ एक मामूली सा सांप है। नहीं, मैं एक नागिन हूँ और मैं तुम्हें शुक्रिया बोलने आई हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की, वरना उस दिन तो वो सपेरा मुझे जान से मार ही देता। तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हें ये हीरा देती हूँ। ये हीरा से जो चाहिए वो तुम ले सकती हो। वह नागिन चुटकी को हीरा देके गायब हो जाती है। फिर चुटकी इधर उधर देखती है और उसे नागिन को ढूंढते हैं, लेकिन वह नागिन उसे कहीं नहीं नजर आती है। वो नागिन मुझे ये हीरा देकर अचानक कहाँ गायब हो गई। फिर चुटकी घर आ जाती है। घर आते ही वह अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। उसकी मम्मी को तो उसके बाद का भरोसा ही नहीं होता है और सारी बात बताती है कि एक नागिन कैसे उसे हीरा दे, क्योंकि उसने उसे नागिन की मदद की थी। चुटकी अपनी मम्मी को भरोसा दिलाने के लिए उस हीरा को रगड़ती है और अचानक से ही एक प्लेट रसगुल्ला सामने आ जाता है। फिर उसकी मम्मी को और चुटकी को भरोसा हो जाता है। इसके बाद चुटकी एक दुकान और बहुत सारी चीज और कपड़े लेती है और साथ ही पटाखे, मिठाई और दिया भी दीपावली मनाने के लिए लाती है। फिर वह लोग एक अच्छा घर भी ले लेते हैं और चुटकी की मम्मी और चुटकी बहुत मेहनत करके उस दुकान को चलते हैं और दुकान भी अच्छी खासी चलती है।